परीक्षित कहने लगे महाराज मेरे तो 7 ही दिन हैं, आप तो भजन करने की बात कर रहे हो, मेरे तो 7 ही दिन हैं, 7 दिनों में मर जाऊंगा। सुखदेव बाबा ने धमका दिया कि राजन क्या तुम ऐसी बात करते हो, देखो मुझे देखो, अरे 7 दिन कोई कम होते हैं। मैं पहले परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्यां उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेतसा जाजर से आख्यानम यदधीतवान। देखिए सबसे मेरे संसार में 2 ही आनंद होते हैं, एक ब्रह्मानंद, दूसरा विषयानंद। ब्रह्मानंद वो होता है कि आंख बंद करके बैठ गए अथवा हाथ में माला ले ली या मंत्र की किताब हाथ में ले ली, उसको बोलने लगे, स्तोत्र आदि पढ़ने लगे, वो होता है ब्रह्मानंद। जब आप पूजन पाठ करते हैं वो होता है ब्रह्मानंद। और विषयानंद वो होता है रोटी खा करके खो गए, सो गए, लेट गए, भोगों में डूबे रहे, वो होता है विषयानंद। अब विषयानंद में पढ़ोगे तो क्या होगा, केवल पतन होगा। और ब्रह्मानंद में पढ़ेंगे, ब्रह्मानंद में जाएंगे तो आनंद ही आता होता है। और परंतु गोविंद के गुण गण ऐसे होते हैं, एक बार ब्रह्मानंद में व्यक्ति जो पड़ जाता है ना तो विषयानंद अपने आप ही भाग जाता है। व्यक्ति विषयों में कितना ही क्यों न डूबा हो, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जिसकी जिह्वा में पित्त रोग हो जाए, पित्त रोग समझते होंगे आप लोग, एक रोग होता है, तो पित्त रोग वो होता है कि मीठा भी खाओगे कड़वा लगेगा, और इतना कड़वा लगेगा कि मीठा भी खाया नहीं जाएगा। लेकिन औषधि देने वाले डॉक्टर कहते हैं मीठा खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। और एक दिन मीठा खाते 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 वही मीठा, असली मीठा, वास्तविक मीठा लगने लगता है जब वो पित्त रोग समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मानंद है। एक बार यदि ब्रह्मानंद में पड़ गए, विषयानंद क्या है, विषयानंद तो पीछे अपने आप छूट जाएगा, ब्रह्मानंद में आप डूब जाओगे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित मुझे देखो, अरे तुम 7 दिन की बात करते हो, एक क्षण का समय आपके लिए जो है पर्याप्त है। राजा खटवांग जो थे एक मुहूर्त में अपना उद्धार कर लिया था। राजा खटवांग राम के वंशज एक ही मुहूर्त में अपना उद्धार कर लिया था। एक बार राजा खटवांग देवताओं की लड़ाई में युद्ध में सहायता करने के लिए गए। देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो महाराज, क्या चाहिए। खटवांग ने कहा कि मैं अब विश्राम करना चाहता हूं, मेरी आयु कितनी बची। देवताओं ने कहा कि मैं आपकी आयु महाराज मात्र 1 मुहूर्त बची। बोले अच्छा, सर्वस्व त्याग करके 1 मुहूर्त में ही अपना कल्याण कर लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित मुहूर्तात्मा मुत्सृज्य गतवान भयम हरिम तवाप्यतर्हि कौरव्या सप्ताहम जीवितावधि। अरे महाराज तुम 7 दिन की बात कर रहे हो, 1 मुहूर्त ही बहुत है, पर्याप्त है। अब देखिए सुखदेव बाबा की हिम्मत, बड़े बड़े 10-10 हजार वर्ष वाले ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने इतना साहस नहीं दे पाया परीक्षित को कि महाराज चिंता क्यों करते हो, अरे 7 दिन तो बहुत हैं, 1 क्षण का मुहूर्त बहुत है। राजा परीक्षित कितनी शांति मिली होगी। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हुए थे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये करवा दो, वो करवा दो, वो करवा दो, वो करवा दो। भाई हर व्यक्ति दुखी है, और दुखी व्यक्ति यदि आपके पास आता है आप उसको हिम्मत दें, आप ऐसी बात उनको बोलें कि उनके हृदय में बात बैठे। और जब हृदय में बात बैठेगी, हिम्मत आएगी, तो उस हिम्मत से अपना, भले आगे क्या होने वाला हो तो भगवान जानता है, अगले क्षण क्या होने वाला है वो परमात्मा जानता है, लेकिन आपके पास कोई बूझने के लिए आया है, जानने के लिए आया है, तो आप उसको ऐसी हिम्मत वाली बात बताइए ताकि वो हिम्मत लेकर के जाए। और जब साहस आएगा तो निश्चित रूप से उसका काम सिद्ध हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। किसी के पास को बूझने गए, उसने और डरा दिया, और जब व्यक्ति डरा देगा तो आप तो वैसे ही टूटे हुए गए हो, और वहां जाके और टूट जाओगे। डॉक्टर के पास दवा लेने गए, डॉक्टर साहब ने फोड़ा हाथ में देख लिया,
भाई ये तो बहुत बड़ा फोड़ा कर लिया तूने, ये तो अब ठीक होने का नहीं भाई, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे ये तो मेरा इंजेक्शन भी नहीं मिलता, इस स्थान भी नहीं तो विदेश से मंगाना पड़ेगा, इतने लाखों रुपए का आएगा। अब बेचारा गया था वो दवा कराने फोड़े की, अब उसे दिमाग में बैठ गया तो ठीक ही नहीं होने, कैंसर बन गया, 10 गुना मर्ज और दे दी उन्होंने। कहने का मतलब यह है कि ज्योतिषी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो, यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है आप उसे साहस दो। चिंता क्यों करते हो? करने वाला तो ठाकुर जी है। अरे चिंता क्यों करते हो? आपकी समस्या यूं अभी साफ करता हूं, यूं भगवान करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कितना साहस मिलता है उसे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे तो 7 दिन हैं, तुम एक मुहूर्त 7 दिन कोई कम होते? अरे महाराज इतने में पता नहीं क्या क्या कर लोगे। तो महाराज पहले जो है कुछ बातों का ध्यान करो। कहते हैं कि महाराज यदि आपको भजन करना है, मन को स्थिर करना है, तो जिता सनो जित श्वासो। अब 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 4 बातें कल बताएंगे, और ये 4 बातें सुनने वाली, और ये 4 बातें जिसने श्रवण कर ली तो कह रहा हूं कि वो भगवान की पूजा हमेशा करता रहेगा, कभी छोड़ नहीं सकता है।